सभी को कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज हम बात करते हैं गुरु की, कि एक गुरु के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी है। देखिए, जैसे एक टीचर के बिना हमारी मीन्स हम आगे क्लास में नहीं जा सकते, वैसे ही हम गुरु के बिना भगवान को नहीं पा सकते। जैसे वेदव्यास जी ने भी भगवान नारायण को पाने के लिए नारद जी से दीक्षा ली थी। नारद जी ने उनको राह दिखाई थी कि हम भगवान विष्णु की कैसे पा सकते हैं और भगवान विष्णु की कथाएं कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। और वेदव्यास जी ने फिर भगवान विष्णु को पाया और भागवत कथा लिखी, जिसके थ्रू हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसी तरह गुरु के बिना मनुष्य भी अपनी मुक्ति नहीं पा सकता, उस भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अपनी मंजिल को पाना है तो गुरु बनाना ज़रूरी है। इन 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है तो गुरु बनाना ज़रूरी है। आइए एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ आपको कि एक इंसान था जो भगवान की रोज़ पूजा करता था, भगवान को रोज़ भोग लगाता था और भगवान उसका भोग लगाने भी आते थे, खाते भी थे, लेकिन उसको कभी गले नहीं लगाते थे। लेकिन उस दिन एक दिन उस पुरुष ने भगवान को पूछ ही लिया कि प्यारे, आप भोजन ज़रूर करते हो मेरे घर पे आके, लेकिन आप मुझे कभी गले नहीं लगाते, इसका कारण बताइए। भगवान ने उस पुरुष को कहा कि अगर तूने मुझ तक पहुंचना है तो तुझे गुरु बनाना होगा। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे गुरु कहाँ से पता, मैं अपना गुरु कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेगा मुझे अपना गुरु। तो भगवान ने कहा तो सुबह नदी किनारे जाना, वहाँ तुम्हें जो भी पहला इंसान मिले उसे तुम अपना गुरु बनाना। उस इंसान ने कहा ठीक है। वो नदी किनारे जाता है और वहाँ एक धोबी कपड़े धो रहा होता है। उसने उस धोबी को कहा, महाराज मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो उस इंसान ने कहा, जो मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकता हूँ। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जो मैं तुम्हारा गुरु बन सकूँ। लेकिन उस इंसान ने कहा, नहीं, मुझे भगवान ने कहा है कि जो इंसान तुम्हें नदी किनारे पहला मिले उसे तुम गुरु बनाओगे। चलो, वो ज़िद पकड़ के बैठ गया। धोबी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी। तो धोबी तो चला गया। फिर वो इंसान के दिमाग में आया कि ये इंसान मेरा कल्याण नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता, तो मेरा कल्याण कैसे करेगा। तो वो घर वापस चला गया। तो उसने भगवान से कहा, भगवान कहते बना लिया गुरु। हाँ बना लिया, अब तो हमें गले लगा लो। भगवान कहते नहीं, अभी भी गले नहीं लगाना, क्योंकि तूने अपने गुरु पे शक किया, उस पर तूने संदेह किया कि जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो मेरा कल्याण कैसे करेगा। देखिए, हम अगर किसी इंसान को गुरु बनाते हैं तो उसको पूरे विश्वास के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुरु होता है वो हमें सही राह पे लेके जाता है। गुरु कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पहुंचा हुआ हो या बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ऋषि मुनि हो। इंसान कोई भी गुरु हो सकता है। देखिए, हमारे माता पिता भी गुरु हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, है ना। जो हमें सही राह दिखाए वो इंसान गुरु बनाने के लायक होता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक चींटी से लेके हाथी तक उन्होंने अपने गुरु बनाए, क्योंकि हर एक जानवर से, हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। देखिए, आप अगर किसी भी इंसान को देखेंगे, किसी से कोई बात करेंगे, तो आपको उनमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी बुराइयां मत खोजा करिए कि इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है। आप उसमें ये देखा कीजिए कि इसने ये बात मुझे क्यों कही, किस लिए कही, क्या मुझ में ऐसी कोई कमी है। वो कमी को दूर कीजिए, क्योंकि वो इंसान भगवान ने ही भेजा है और आप में कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए वो इंसान ने आपको ये बोला।
तो हर इंसान में आप बुराइयां मत देखा कीजिए, ये देखा कीजिए कि आपको क्या आज सीखने को नया मिला। तो चलिए हम आगे कथा को लेके चलते हैं। तो वो इंसान कहता भगवान को, तो फिर मैं क्या करूं, अब मैं उस इंसान के पास कैसे जाऊं। तो भगवान ने कहा तुम ऐसा करना कि उससे बोलना कि मुझे 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलवा दीजिए। वो इंसान सुबह फिर से जाता है, वही नदी किनारे, वही धोबी, और धोबी को बोलता है कि मुझे 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहिए। तो धोबी कहता ठीक है, तुम ऐसा करो, जिस पुस्तक में 84 लाख योनियों के नाम लिखे वो पुस्तक लेके आना। वो इंसान गया और वो पुस्तक लेके आया। अब धोबी ने कहा ये एक एक योनि का नाम तुम इस रेत पे ऊपर लिख दो। उसने लिख दिया। अब धोबी ने बोला अब ये सारे एक एक करके तुम नाम मिटा दो। उसने एक एक करके नाम मिटा दिया। जब आखिरी नाम पर आया तो वहाँ हमारे साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए और उन्होंने उसे गले लगाया कि अब तू गुरु वाला हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी इंसान पर भरोसा करना चाहिए तो आंखें बंद करके करना चाहिए, वरना किसी पे भरोसा मत करो। अगर करना है तो आंखें बंद करके करो, चाहे वो झूठा है इंसान या सच्चा है इंसान, हमें विश्वास करना चाहिए। बाकी आगे भगवान की मर्जी, वो हमें मिलता है या नहीं। अगर गुरु बनाया है तो उस पर विश्वास कीजिए और अपना सब कुछ उसको अर्पण कीजिए, और गुरु आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही राह पर लेके जाएगा। जैसे एक बस आपको, अगर दिल्ली की बस लिए तो वो आपको दिल्ली ही पहुंचाएगी। ऐसे अगर गुरु बनाया है, अगर ठाकुर जी को पाना है तो गुरु बनाना ज़रूरी है। अगर गुरु बनाया है तो वो आपको आपकी राह पर लेके जाएगा और ठाकुर जी आपको ज़रूर लाइफ में मिलेंगे। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पे बने रहे। राधे राधे। और सभी इस वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और जो भी आपके मन में भाव हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूँगी आपकी शंकाएं दूर करने की। श्री राधे।